Hello everyone, this is Aadhar Jain and welcome back to the Legal Ed channel for 3-year LLB. So finally SLS AIAT 3-year LLB 2026 एग्जाम जो है आपका वो कंडक्ट हो चुका है, राइट? एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू गिव यू अ डिटेल्ड एंड सेक्शन वाइज एनालिसिस ऑफ द पेपर। एज आप सभी को मालूम ही है कि ये एक मेमोरी बेस्ड कहीं ना कहीं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है पेपर नहीं मिलता है, तो मेमोरी बेस्ड एनालिसिस है। जितने भी बच्चों से बात हुई है, राइट, उसको लेकर क्या पैटर्न रहा, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे, लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या थी, उन सब चीजों को लेकर बात करने वाले हैं। इसके बाद का जो प्रोसेस क्या है और हम कैसे उसमें आपकी हेल्प कर सकते हैं, उन सभी चीजों को यहाँ पर हम उस सभी चीजों को लेकर कहीं ना कहीं हम बात करने वाले हैं, राइट? सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। ओके, सो सबसे पहले एक 3 LLB प्रोफेशनल लॉ डिग्री है, राइट? ड्यूरेशन 3 इयर्स, कोई प्रायर लॉ बैकग्राउंड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जो प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, राइट, जो एक्सेप्ट करती हैं इस चीज़ को, जो NLSIU, DU, GLC एंड 3 ईयर वर्सेस 5 ईयर, बेसिक डिफरेंस है, आप सभी को पता होगा। जो एक 12th पास आउट बच्चा होता है, राइट, वो जो है कंबाइंड डिग्री होती है, बैचलर डिग्री, तो BA BBA प्लस LLB की एक कॉम्बिनेशन होता है, राइट, और वो 5 ईयर का कोर्स होता है। अदरवाइज अगर आप 3 ईयर LLB करते हो तो पहले कहीं ना कहीं हमें ग्रेजुएशन करनी पड़ती है, उसके बाद जो है 3 ईयर LLB हम करते हैं, राइट? अगर बात करें इस बार का जो पेपर था 2026 का, जो हमारा SLS AIAT पेपर था, अगर उसके पैटर्न की बात करें तो जो ऐसे हैं वो तो 2 ही पूछे गए थे। MCQ यहाँ पर 20 थे एंड साइकोमेट्रिक टेस्ट की अगर बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 41 क्वेश्चंस वर आस्क्ड, राइट? एंड यहां पर भी अगर आप देखोगे तो मेजरली जो पेपर है, राइट, कहीं ना कहीं जीके, जनरल नॉलेज एंड RC पर देखा गया है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है ज्यादातर जीके एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था। एंड ओवरऑल अगर डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो इट इज समवेयर इजी टू मॉडरेट ओनली, राइट? सो अगर हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पेपर का लग रहा था, एक्सपेक्टेड था कि भाई लीगल पूछा जाएगा, राइट, बट कोई लीगल रीजनिंग का कोई सेक्शन वहां पर हमें देखने को नहीं मिला। तो एक ये मेजर डेविएशन था जो हम कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, और हमने कहीं ना कहीं प्रिपरेशन की थी उस चीज को लेकर, राइट? एंड जो मेनली फोकस था पेपर का, वो अवेयरनेस, कॉम्प्रहेंशन एंड पर्सनालिटी असेसमेंट को लेकर ही कहीं ना कहीं देखा गया। देन अगर बात करें हम सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस की बात करें, सेक्शन वाइज एनालिसिस की बात करें, तो आपका जो इंग्लिश को देखा जाए तो कहीं ना कहीं इजी टू मॉडरेट रहा, राइट? इंग्लिश प्लस लॉजिकल रीजनिंग, तो पैरा बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिले थे, राइट, पेपर में। एंड क्वेश्चन किस तरीके से, तो व्हाट द ऑथर इज इंप्लाइंग, या लॉजिकल फ्लो ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेटमेंट, पैराग्राफ बेस्ड, कॉम्प्रहेंशन प्लस रीजनिंग कंबाइंड। तो ये कहीं ना कहीं जो है कुछ इंग्लिश में इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे, राइट? एंड इजी टू मॉडरेट ही था। इवन अगर हम जनरल नॉलेज की बात करें तो ये भी, इसका लेवल भी कहीं ना कहीं इजी टू मॉडरेट ही देखने को मिला, राइट? स्टैटिक करंट दोनों से ही सवाल थे, कोई ऐसा अनएक्सपेक्टेड नहीं था जैसा कि लीगल रीजनिंग के साथ हुआ, वैसा कुछ भी नहीं देखने को मिला, राइट? सो अगर क्वेश्चंस की बात करें तो इंडिया फॉलोज विच फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, पहला लॉ मिनिस्टर कौन था, जो इंक होती है, राइट, जो वोटिंग के वक्त जो यूज की जाती है वो किस केमिकल से बनती है, तो इस तरीके के क्वेश्चन थे। विच कंट्रीज आर नॉट पार्ट ऑफ द ग्लोबल नॉर्थ, ये क्वेश्चन आया था। विच इंडियन स्टेट हैज द मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर, तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे, राइट? तो इससे आपको आइडिया लगता है कि कहीं ना कहीं पेपर जो है लेवल कहीं ना कहीं ईजी था, राइट? देन साइकोमेट्रिक अगर टेस्ट एनालिसिस की हम बात करें, राइट, तो बट ऑब्वियसली बात है कि ये कोई प्रायर नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती, कहीं ना कहीं हमारा यू नो थिंकिंग एबिलिटी, या हम बात करें जो पर्सनालिटी बेस्ड कहीं ना कहीं होता है, राइट, तो उसमें स्ट्रांगली एग्री, एग्री डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, इस तरीके के कहीं ना कहीं क्वेश्चंस थे, राइट? जैसे कि हमने देखा स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था 41 क्वेश्चंस वर आस्क्ड, राइट, अप्रोक्सीमेटली। ओके, एंड अगर असर्टिवनेस, इनिशिएटिव थिंकिंग, हैंडलिंग प्रेशर, बिहेवियर एंड माइंड, जैसे मैंने आपको बताया कोई प्रायर नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं टेस्ट किया जाता है, राइट? तो ये कुछ ट्रेड्स देखे गए कि टेस्ट किए गए आप लोगों के इस एग्जाम के थ्रू। ओके, देन आगे बात करें तो ऐसे राइटिंग सेक्शन की बात करें तो 2 ऐसे वहां पर आए थे, तो डिफिकल्टी लेवल इजी था, कहीं ना कहीं स्कोरिंग भी था, राइट? स्टूडेंट्स वर गिवन चॉइसेस, तो यहाँ पर जैसे आपको मालूम ही है चॉइसेस दी जाती हैं, तो टॉपिक्स कुछ कॉन्टेम्प्ररी जो भी चल रहा है, राइट, प्रेजेंट में, राइट, थॉट प्रोवोकिंग थे, इजी टू स्ट्रक्चर आर्ग्यूमेंट्स अराउंड पॉलिटिकल एंड लीगल डेवलपमेंट। अच्छा, इसमें आप लोग ने देखा होगा जिन जो जो स्टूडेंट्स को हमने पढ़ाया है, तो उनको एक लिस्ट दी गई थी टॉपिक्स की, कहीं ना कहीं उन्हीं में से टॉपिक्स देखे गए कि
वो काफी हेल्पफुल रहा होगा आप लोगों को, राइट। सो पॉलिटिकल लीगल डेवलपमेंट इन नेपाल एंड ट्रांसफर ऑफ पावर को लेकर आपका ऐसे था, इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट वर्सेस इक्विटी ऑफ आउटकम्स इन डिलीवरिंग जस्टिस, थर्ड जो था बैलेंसिंग कम्युनिटी सेफ्टी विद प्रिजन ओवर क्राउडिंग, एंड फोर्थ वन रोल एंड स्टेटस ऑफ वुमेन एडमिट्स प्रेजुडाइज एंड हेट क्राइम्स। तो आपको दो पैसेज करने होते हैं, ऑप्शंस मिलते हैं उसमें से, तो ये दो ऐसे जो है यहाँ पर ये ऑप्शंस थे और दो ऐसे आपको वहां पर अटेम्प्ट करने थे, राइट। सो कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिली होगी, जो लिस्ट जो हमारी तरफ से प्रोवाइड की गई थी, इवन कंपेंडियम भी प्रोवाइड किया गया था जिसमें काफी जीके में आपको बहुत हेल्प मिली होगी, राइट। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं पीआई को लेकर, राइट, पर्सनल इंटरेक्शन कॉल लेटर को लेकर जो है आपका पीआई को लेकर हम हेल्प करने वाले हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिखेगी, राइट। आप वहां पर अगर उस फॉर्म को भरेंगे तो हाँ ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसके चार्जेस नहीं है, राइट। उसकी प्रिपरेशन आपकी कराई जाएगी। एंड हम बात करें अगर दूसरा डॉक्यूमेंट अपलोड पोर्टल को लेकर, तो पहले तो पीआई की डेट जो है 30 दिसंबर है, यहाँ पर 30 से लेकर 2 जनवरी तक जो है ये डॉक्यूमेंट अपलोड पोर्टल को लेकर ये ओपन रहेगा, जहां पर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने रहेंगे, राइट। एंड इसमें कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे, क्या होगा, उसको लेकर एक अलग सेशन हम लेकर आएंगे। तो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन एंड स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को लेकर जो है, राइट, उसके लिए एक डिटेल एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी, राइट। जो एनरोल्ड हैं उनके लिए क्लासेस ली जाएंगी और जो हमारे साथ एनरोल्ड नहीं है उनके लिए जो है एक अलग से वाईटी पर एक डिटेल सेशन लेकर आया जाएगा, इनके लिए कैसे करना है, क्या करना है, ऑल, राइट। देन ये आपकी कुछ डेट्स है। अनाउंसमेंट ऑफ फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं 23 जैन के आसपास होगा। देन लास्ट डेट फॉर एडमिशन टू फर्स्ट मेरिट लिस्ट कैंडिडेट्स 30 जनवरी है। अनाउंसमेंट ऑफ सेकंड मेरिट लिस्ट जो है वो 5 फरवरी 2026 है। लास्ट डेट क्या है एडमिशन की सेकंड मेरिट लिस्ट की, तो वो 12 फेब 2026 है। देन कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस की बात करें तो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई से ये एक टेंटेटिव डेट है जब से आपकी क्लासेस जो है शुरू हो जाएंगी, राइट। तो ये एनालिसिस था जहां पर हमने देखा कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी अगर ओवरऑल पेपर की बात करें तो कहीं ना कहीं इजी टू मॉडरेट ही रही है, राइट। एंड कहीं ना कहीं आरसी जीके से काफी कुछ पूछा गया है, लीगल इस बार कुछ भी नहीं पूछा है। पेपर का पैटर्न भी थोड़ा अलग दिखा गया, जहां पर हमने देखा साइकोमेट्रिक जो टेस्ट होता है उसमें 41 क्वेश्चंस पूछे गए आपसे, 2 ऐसे थे, राइट। तो आई होप कि ये सेशन आपको हेल्प किया होगा समझने में पेपर को, राइट। दैट्स इट। एंड इवन फॉर मोर अपडेट्स यू कैन फॉलो अस ऑन टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम, यूट्यूब चैनल। तो ये कुछ लिंक्स हैं जहां पर आप जुड़े रह सकते हैं, जो भी अपडेट्स आते रहेंगे वो आपको मिलते रहेंगे, राइट। दैट्स इट गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, जो भी रिजल्ट्स आता है, राइट। सो दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।